हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं आप सब अच्छे होंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का फ्यूचर क्या है ये अब किसी को नहीं पता। उसका रीजन सिर्फ एक है कि अब आप सब ने ये चीज सुनी होगी कि सेबी ने एक प्रपोजल दिया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के प्रॉफिट में अब हमें 30% तक का टैक्स भरना पड़ सकता है। अभी भी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है हमारे पास में, कोई भी सेबी की तरफ से ये कंफर्म न्यूज नहीं आई है। बट अभी भी इंटरनल सोर्सेज या इंटरनेट पे अगर आप जाएंगे, ये न्यूज हर जगह पे है कि ये एक प्रपोजल सेबी ने दिया है। अब आप ये सोचिए कि एज एन ऑप्शन बायर अगर आप छोटे रिटेलर की बात करें, जो छोटे रिटेलर्स हैं वो अगर 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिन में करते हैं तो उसमें से उन्हें 300 रुपए तक जो है वो टैक्स भरना पड़ सकता है। अब इससे क्या होगा, इससे ऑप्शन सेलर्स या ऑप्शन बायर्स कम हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इसी बात पे डिस्कस करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर से भी पहले ये रूल आया क्या है, कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। तो एज पर सेबी जो भी ऑप्शंस और फ्यूचर्स में प्रॉफिट करा जाता है वो एज अ बिजनेस इनकम की जगह अब एक स्पेक्युलेटिव इनकम काउंट होगा। स्पेक्युलेटिव इनकम का अगर छोटा सा एग्जांपल आपको दूं तो स्पेक्युलेटिव इनकम सिर्फ वही इनकम होती है जो आप लॉटरी से या आप कोई जैकपॉट इनकम, जो कि जैसे लेट्स से आपको एक एग्जांपल दूं तो आप कौन बनेगा करोड़पति में अगर आप कुछ पैसा जीतते हैं तो उस पर जो टैक्स देना पड़ता है वो होता है फ्लैट 30%। तो अगर आपका लेट्स से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो उसमें से 30,000 रुपए जो है वो सरकार को आपको टैक्स भरना पड़ेगा एज अ स्पेक्युलेटिव इनकम। तो अभी तक जो था वो फ्यूचर एंड ऑप्शन एज अ बिजनेस इनकम चल रहा था और हम इसके अंदर एज पर टैक्स स्लैब पे करते थे, जो कि था अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और अगर आप 5 से 10 लाख तक करते हैं तो उस हिसाब से, या 10 से 15 करते हैं तो उस हिसाब से आपका स्लैब बढ़ता था। बट अभी तक अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर होती थी तभी पॉसिबली आपका अप टू 30% तक का टैक्स बनता था। बट अब इस चेंज के बाद में अगर ये चेंज प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो जो भी इनकम आप करेंगे एज अ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर आपको उस पे अप टू 30% देना पड़ सकता है। तो एक चीज और मेरे मन में है कि अगर ये चीज एक्सेप्ट होती है तो क्या ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स का इंडियन मार्केट पे ट्रेड कम हो जाएगा, या वो शिफ्ट हो जाएंगे फॉरेक्स पे या क्रिप्टोज पे। अब ये तो आने वाला टाइम भी बताएगा, बिकॉज पहले भी बहुत सारे रूल्स जो हैं वो प्रपोज किए गए, जैसे कि एग्जांपल के लिए टाइम एक्सटेंशन की बात करी गई थी कि जो है इंडियन मार्केट वो शाम को भी काम करेगा, बट वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो अभी हमें कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, ये जस्ट एक रूमर्स या इंटरनल सोर्सेस के बेस पे एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सबको बता रहा हूं। तो अब अगर हम बात करें कि एज एन ऑप्शन बायर हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं, जैसे कि मार्केट की वॉलेटिलिटी, एवरी वीक की एक्सपायरी, और इसी रीजंस जो भी ये चेंजेस किए गए हैं पास्ट 1-2 साल के अंदर, इस रीजन से ऑलरेडी मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल हो चुका है और मार्केट ऑलरेडी बहुत वॉलेटाइल है। अगर हम एग्जांपल लें फ्राइडे को, सेंसेक्स में अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक ही कैंडल जो थी वो 800 से 1000 पॉइंट की बनी और उसके बाद में वही कैंडल वापस रिवर्स करके जीरो तक आ गई। तो इतनी हाई वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के बाद अगर एक रिटेलर, ऑप्शंस रिटेलर या राइटर या बायर, दोनों में से कोई भी अगर साल के एंड में कुछ 1-2 लाख 3 लाख रुपए कमा लेते हैं एज अ प्रॉफिट, उसमें से भी अब हमें इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा। हम ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस पे करते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज है, एसटीटी है, जीएसटी है, सेबी चार्जेस हैं, और भी बहुत सारे चार्जेस पे करने के बाद ही हमारे को अपना प्रॉफिट मिलता है। तो आप सबकी राय क्या है इस बारे में, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।